तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है फ्लैंज कपलिंग। प्रोटेक्टिव टाइप की आती है, ठीक है। तो इसके अंदर आप 2D डायग्राम जो हमें बनाना वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है इसका 2D डायग्राम और ये हमें बनाना है। अब ये एग्जाम में जो है फ्री हैंड भी आ सकता है और प्रॉपर नीट एंड क्लीन भी बनाने को आ सकता है। अब वो देखते हैं एग्जाम में कैसा आता है, बट आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। सबसे पहले एक सेंटर लाइन ले ली, यहां पर अब आप देख रहे हैं सेंटर लाइन ले ली है। सेंटर लाइन लेने के बाद क्या करना है, डी जो है वो हमने 30 लिया है, 30। तो यहां पर सबसे पहले 15 का डॉट, 15 का डॉट, सेम अपोजिट साइड भी ऐसे ही करेंगे, हाफ हाफ पॉइंट लेते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल एक लाइट लाइन लेंगे, ये ले ली, एक लाइट लाइन ऊपर लेंगे, ये लाइन ले ली हमने ऐसे। अब इसके बाद एक तरफ से हम अपना काम खत्म करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मली एक सेंटर लाइन ले लेते हैं यहां पर, क्योंकि इस केस में क्या है, सेंटर से ही सारा काम होगा, ठीक है। ये चीज आ गई। अभी हमने दो सेंटर लाइन ले ली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केस में। तो सबसे पहले इस पोर्शन पे अगर हम काम करें यहां पर, तो जो नॉर्मली जो हाइट दे रखी है टोटल है 4.2D और हमने कितनी लिया 4.2 इंटू 30 करते हैं तो 126 आंसर हमारे सामने आता है। तो 126 का हम हाफ करते हैं तो हाफ हमारे सामने कितना आया, 63 आता है। तो हमें इस सेंटर से यहां पर 60 और 3 63, सेम यहां पर 63 ये लाइन ले ली है, यानी कि ये हमारी इस सेंटर से हाइट हो गई। और सेम अब हम नीचे लेंगे, 63 और 63 और यहां पर एक लाइन ले लेंगे। टोटल 126 हमारा प्रॉपर आ रहा है, 126 mm आ रहा है, ठीक है। अब ये हमने लिया सबसे पहले शाफ्ट के लिए और ये लिया हमने कपलिंग के सबसे आउटर डाया के लिए। अब हम आउटर डाया के बाद थोड़ा सा नॉर्मल जो है इसकी चौड़ाई जो है वो देखते हैं। तो उसका आंसर है 1.6D। 1.6D को हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 48। तो 48 का हम हाफ करते हैं तो सामने आता है 24। तो यहां पर रखा 24 पे डॉट और 24 पे डॉट, सेम अपोजिट साइड भी ऐसा ही करेंगे, 24 एंड 24 और इसको बिल्कुल एक लाइट लाइन के साथ ज्वाइन करवा देंगे, क्योंकि सबसे पहले फाउंडेशन जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। यहां पर हम नॉर्मली फाउंडेशन तैयार करते जा रहे हैं ताकि हमारा डायग्राम अच्छे से नीट एंड क्लीन बनता जाए। तो यहां पर आपके सामने ये 30 का 15 ऊपर 15 नीचे और पूरा अभी एक लेंथ ले ली है, ये 48 का ले लिया है, टोटल 126 का ले लिया है। अब यहां पर सेकंड नंबर पे जो है शाफ्ट जो दिखाया गया है हमारा स्लीव, ये आउटर डाया हो गया। उसके बाद एक इंटरनल डाया दिया गया है जिसका लेंथ है 2D, यानी कि 2 इंटू 30 तो 60 आ जाएगा। तो यहां पर सेंटर से 30 इधर, सेंटर से 30 इधर, सेम यही चीज हम नीचे की तरफ करेंगे, 10 20 30 इधर और सेम 10 20 30 30 30 30 और यहां पर भी अब एक ऐसे हम लाइन ले लेंगे। तो यहां पर अगर नॉर्मली देखा जाए ऊपर की हाइट ये हो गई, नीचे की अब हम लेने जा रहे हैं, वो कितनी है वो क्वेश्चन में गिवन है 3.2D। 3.2D मतलब 3.2 इंटू 30, आंसर आता है 96। तो 96 का जब हम हाफ करते हैं आंसर आता है 48। तो अब हम इस तरफ 48 को अप्लाई करेंगे, ये आ गया 48 और इस तरफ आ गया 96, टोटल हमारे सामने आ गया 96। सेम यही चीज अब हम नीचे वाले के केस में करेंगे, यहां पर 48 एंड 96, तो ये हमारे सामने आ गया 48, यानी कि इससे
आगे हमें नहीं जाना है, इधर नहीं जाना, इधर नहीं। अब ये कौन सी लाइन पे हमने लिया, ये तो था नॉर्मल 30 वाला और ये 30 से अबव 60 वाला था, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर डायग्राम को थोड़ा थोड़ा डार्क करता चलूं तो सबसे पहले 30 ले लिया। इधर क्यों लिया, ये फ्री हैंड प्रोसेस है, यहां पर लिया 30 फॉर शाफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहां पर मैं फ्री हैंड ये एक शेप बनाना चाहूंगा जो कि एक सॉलिड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके सामने सॉलिड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम ऐसा ही अपोजिट साइड 30 का या 20 का आप लेके बना सकते हैं। मैं डी के हिसाब से ही लेके चलूंगा। सेम 30 एंड 30 नीचे दिया गया, इधर इधर हम ऊपर की तरफ देंगे और इसको फ्री हैंड बनाएंगे। ये सॉलिड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब नीचे वाली लाइन को ओवरऑल ज्वाइन कर देंगे क्योंकि डायग्राम को थोड़ा डार्क करना भी जरूरी है। ये चीज समझ लिया है। अब हम इस पोर्शन को डार्क करते हैं। यहां पर ये डार्क हो गया, सेम इतना डार्क हो गया, लाइन से आगे जाएगा। यहां पर कर्व के लिए हम 2.5 का यूज करेंगे। 2.5 यूज हो गई, ऐसे करके हमने कर्व दिखा दिया। सेम ऐसे ही हम अपोजिट साइड करेंगे। यहां पर 2.5 का ये कर्व आ गया। अब नॉर्मली ये तो हमें लेंथ मिल गई, यानी कि अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं, ये इतना हो गया। यहां पर अगर हम कर्व दे देते हैं तो 2.5 का या 3 का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल मास्टर की मदद से हमने यहां पर 3 का दे दिया। बाहरी सतह है, ठीक है। ये चीज अब जो है अंदर की तरफ एक और स्लॉट बनेगा, उसके लिए 1.44 इंटू डी करना होगा, जो कि आंसर 13 आएगा। अब उसका हम हाफ करेंगे तो यहां पर हम 6.5 लेंगे। 6.5 एंड 6.5 सॉरी, इधर हमें पूरा 13 लेना है, इस तरफ भी 13 लेना है और इस तरफ भी 13 लेना है। वो डायमेंशन में थोड़ा मिस्टेक था। और यहां पर बोथ साइड सेम ऐसा ही हम ऊपर करेंगे, 13 इधर और 13 इधर, और बिल्कुल एक लाइट लाइन से इसको मिला लेंगे ऊपर तक। इसके अंदर हमारा यहां पर इतने पोर्शन में नट और बोल्ट आएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां पर डायग्राम को कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले ये मिल गया। यहां पर अब हमें क्या करना है, जो सेंटर लाइन है, जैसे यहां पर एक सेंटर लाइन है, एक यहां से यहां तक सेंटर लाइन भी चाहिएगी। उसका जो आंसर दे रखा है वो है 3D, यानी कि 3 इंटू 30, तो आंसर आता है 90। तो 90 के केस में 45, सेंटर से 45, सेम ऐसे ही हम नीचे करेंगे 45 और 45, और यहां पर एक सेंटर लाइन ले लेंगे। यह आ गई एक सेंटर लाइन। एक सेंटर लाइन अब हम यहां पर ले लेंगे, क्योंकि यहां पर क्या होगा, आपको सिंपल वे में अभी बताना चाहूंगा कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, दो शाफ्ट है, इन दोनों को नट बोल्ट के थ्रू जोड़ा जा रहा है। जैसे कि आप 3D डायग्राम यहां पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने सारे नट और बोल्ट लगे हुए हैं, साथ में दो शाफ्टों को जोड़ा जा रहा है। ये दो लॉन्ग शाफ्ट को जोड़ने के काम आता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग हो, प्रोटेक्टिव हो या नॉन प्रोटेक्टिव हो, ठीक है। तो यहां पर यह चीज समझ में आ गया। अब क्या प्रोसेस है यहां पर, अब यहां पर 5 mm हम ड्रॉप करेंगे, ये गिवन नहीं है, हम 5 mm लेंगे और
इस पे ऐसे एक लाइन लेंगे, ये ले लिया, और इसको हम गोल बना देंगे, क्योंकि ये हर एक गोलाकार शेप में, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक बोतल का ढक्कन दिखाना चाहूँगा और यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है आपको। इस केस में क्या होता है, यहाँ पर एक हल्की सी कर्व उठी हुई होती है, ये वो है जो अंदर की तरफ उठी हुई है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर भी देखें तो ये उठा हुआ है, ये चीज़ उठी हुई है, इस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। अब यही चीज़ हम ऊपर तक लेके जाएंगे नॉर्मली, फिलहाल यहाँ तक, सेम यहाँ तक सर्कल मास्टर की मदद से हम 2.5 का लेकर एक हल्का सा कर्व और बोथ साइड कर्व बनाएंगे और इसको ज्वाइन करवा देंगे। ये ज्वाइन हो गया। अब देख रहे हैं आप, इसके अंदर हमारा नट एंड बोल्ट डलेगा, उसका भी क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ऊपर का डायग्राम हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पर एक जगह दे रखा है सेंटर में कि जो ये लाइन जो डार्क होगी कहां तक होगी, 1.52D, आंसर आता है 45। तो सेंटर से 22 एंड हाफ, 10 20 एंड हाफ, 10 20 22 एंड हाफ, यहां तक ये लाइन हमारी डार्क होगी, कुछ ऐसे जैसे कि आपके सामने दिखाया गया है। ऐसा ही ऊपर से होता हुआ आएगा, बीच का हिस्सा ये थोड़ा सा इरेज हो जाएगा यहां पर, क्योंकि बोल्ट भी डलेगा। अब सेम चीज यहां पर अप्लाई करते हैं की के लिए, जो कि आंसर है 4। तो यहां पर हम 2 इधर लेंगे, 2 इधर लेंगे, सेम यही चीज 2 इधर, 2 इधर, और बिल्कुल एक लाइट लाइन से ज्वाइन करवा देंगे सिर्फ हाफ तक, यहां तक, सिर्फ हाफ तक। ये चीज ऐसे कर देंगे। मैं जानता हूं कि डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑनलाइन समझाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, पर आप बुक के अंदर से देखेंगे और इसको जैसे मैं बता रहा हूं बनाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है। अब यहां पर ये चीज ले लिया, इस पोर्शन को हम इतना डार्क करेंगे और यहां पर सर्कल मास्टर की मदद से 2.5 का ये लेंगे। आप सर्कल मास्टर से लेना, फ्री हैंड अप्लाई मत करना। ये चीज ये आ जाएगा और यहां तक डार्क, ये 2.5 और ये ऐसे 5 mm छोड़कर सेम ऐसे एक गोलाकार, ऐसे ही हम अपोजिट साइड बना देंगे। वीडियो लंबी जाती है मैं जानता हूं, पर क्या करें, ये कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और इनको समझाने का सिर्फ यही तरीका है कि मैं आपको शीट के ऊपर लेके आऊं और कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करूं। अगर आप ऐसे देखकर सीखते हैं तो ये समझें कि आपकी सेल्फ प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी और एग्ज़ाम में आपके उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप इस प्रोसेस को छोड़ देंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, माय डियर स्टूडेंट, आपका नुकसान ज़्यादा होगा, मेरा रिजल्ट खराब आएगा, मुझे दुख होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा रिजल्ट खराब आए, मैं चाहता हूं कि 100 आउट ऑफ 100 हर बच्चा लेके आए। अब आपके सामने मैं डायग्राम को कंप्लीट करता जा रहा हूं धीरे धीरे। अब यहां पर जो है ये चीज देख रहे हैं, नॉर्मली जो हमने डार्क करते जा रहे हैं डायग्राम को, वो डार्क होता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहां पर और यहां पर हम बोथ साइड बोल्ट और नट को अप्लाई करते हैं। आंसर है 0.3D, तो 0.3 इंटू 39 आंसर आता है। तो 9 को यहां अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है 4 इधर ले लें और 4 इधर ले लें। सिर्फ 8 के केस में चलें, डायग्राम जल्दी और अच्छा बनेगा, पॉइंट के चक्कर में आप ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो 4 इधर ले लिया, ऐसे हमने यहां से बोल्ट डालना शुरू किया है। सेम प्रोसेस हम नीचे करेंगे, 4
4 4 और इसको ज्वाइन। अब मैं यहाँ पर एक बना के दिखा रहा हूँ नीट एंड क्लीन, जो इस तरफ और इस तरफ हमारा नट एंड बोल्ट लगेगा, सेम यहाँ पर ऐसा ही डिट्टो बनेगा। तो मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। हाइट जो होगी वो 9 mm के अंदर ही होगी, इससे आगे नहीं जाना है आपको, क्योंकि जो डी होता है उसी के अंदर हमें काम करना होता है। हाफ 4 था तो हम इधर 4 लेंगे और इधर 4 लेंगे। और हाइट अभी जो हमने उठाई है वो 7 उठाई है, ये भी 7, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 4। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्कल मास्टर या फ्री हैंड की मदद से हमें एक लाइट लाइन लेनी है, और लाइट लाइन लेने के बाद एक सर्कल टाइप बना देना है लाइक दिस। मैंने यहाँ पर फ्री हैंड बनाया है, आप सर्कल मास्टर की मदद से बनाना, क्योंकि ये चीज़ नीट एंड क्लीन चाहिए। और इसको अच्छे से डार्क कर देंगे। तो एक तरह से देखें, यहाँ पर हमारा बोल्ट लग चुका है, अपोजिट साइड भी सेम ऐसा ही बनाकर नट लगा देंगे। तो देखें यहाँ जैसा सेम यहाँ पर बना दिया है। अब यही पोर्शन पूरा का पूरा यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा ऊपर था वैसा ही डिट्टो नीचे बना दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बना दिया है। अब यहाँ पर इस पूरे पोर्शन पे हैचिंग करी जाएगी, बट उससे पहले हम यहाँ पर की को नीट एंड क्लीन अप्लाई करते हैं। तो उसका भी एक प्रोसेस है। उसका क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले हमें यहाँ तक, जैसे हम की को लेके आए, ये चीज़ डार्क हो गई, ये चीज़ डार्क हो गई, और हमने ये 45 लिया था, यहाँ तक डार्क और ये डार्क किया, ये लाइन डार्क हो गई। इससे 1.2D 1.2 इंटू डी 30 करते हैं तो आंसर आता है 3। तो यहाँ पर इस तरफ हम चलेंगे 3, ये आ गया 3 mm। सेम इधर भी चलेंगे 3 mm और इसको ज्वाइन करवा देंगे। उसके बाद वो फिर ऐसे ही बोल रहा है कि 3 mm और चले, यानी कि फिर डायमेंशन दे रखी है। हम टोटल एक बार में भी 6 ले सकते हैं, बट मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से बताता चल रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, बाकी लाइट लाइन है। अब हमारी जो की होगी वो यहाँ से अप्लाई होगी, इस कॉर्नर से अप्लाई हो रही है और 5 mm तक बाहर चली जाएगी। सेम 4 mm 2 mm तो डार्क होगी और बाकी की 2 mm हिडन में आएगी, और ये सारी नीचे वाली जो होगी वो प्रॉपर हिडन में चली जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है मैं आपके सामने हिडन में बना रहा हूँ, ये आ गए हिडन में, और इसको हम 5 mm एक्स्ट्रा और ले जाएंगे, और ये आपके सामने डायग्राम होता है कंप्लीट। अब सिर्फ हैचिंग लाइन है जो नीचे के पोर्शन में यहाँ पर दिखाई जाएगी, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे के पूरे पोर्शन पे ऐसे सेक्शन लाइन आ जाएगी, क्योंकि ये पार्ट अलग है, ये अलग है। अब सेम ऐसे ही ऊपर हैचिंग लाइन आ जाएगी। यहाँ पर हमारा नॉर्मली फ्रंट व्यू, जो फ्रंट व्यू है सेक्शनल है, फुल सेक्शन है, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हमें जो है साइड व्यू जो बनाना है, उस केस में क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक का सबसे बड़ा सर्कल बनेगा। मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा एक बार। तो डायग्राम कुछ ऐसे है स्क्रीन पे। ये जो है सबसे बड़ा साइज है, यहाँ से यहाँ तक का सेम डिस्टेंस होगा, और ऐसे ही करते हुए आपको एक एक डायग्राम कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अब आपको यहाँ पर नॉर्मल दिखा देता हूँ। जो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा वो बनेगा 126 का, जो ये रेफरेंस पे आ गया। जो हमने 5 mm छोड़ा है ये वाला, यानी कि दूसरा सर्कल जो होगा 126 में से 5 mm माइनस कर देना, तो ये बन जाएगा। तीसरा जो सेंटर है, ये वाला सेंटर जो लिया, जिसका हमने आंसर है 4.2D लिया है, इसका ये आ जाएगा। 1 2 3 4 दिखा रखे हैं, कोई भी एक आप प्रॉपर बनाकर यहाँ पर 1 2 3 सिर्फ ऐसे करके लाइन लिखकर, और ये पॉइंट लिख सकते हो कि 4NOS.0.3D, और नीचे लिखेंगे बोल्ट एंड नट, ये लिख देंगे। साथ साथ अंदर वाला जो है, ये जो स्लीव दिखाया गया है,
इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ऐसे अपना पूरा का पूरा फ्लेंज कपलिंग प्रोटेक्टिव टाइप जो है ये आपको आज बनाना है। ये आपका होमवर्क है और बना के अच्छे से मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।